नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज मरवाही की महाजंग और मरवाही सीट पर खत्म हुई जोगी परिवार की चुनौती की। यह पहली बार है जब मरवाही में चुनाव है और जोगी परिवार से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। अमित जोगी सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं तो बीजेपी भी सरकार पर ही हमलावर है। वहीं कांग्रेस इसके लिए खुद जोगी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस का कहना है, सरकार का कहना है कि जो हालात बने उसके लिए खुद जोगी परिवार जिम्मेदार है। खैर, जोगी अब अपने साथ हुए कथित धोखे के लिए जनता से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मरवाही की महाभारत नजदीक आता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लगातार ताकत लगा रहे हैं, मगर तीसरी तरफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मरवाही की जंग से बाहर हो चुकी है। अलग प्रदेश बनने के बाद ये पहली बार है जब जोगी परिवार से कोई भी प्रत्याशी मरवाही सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। ऋचा जोगी और अमित जोगी का नामांकन निर्वाचन आयोग रद्द कर चुका है। ऐसे में अब अजीत जोगी की पत्नी और अमित जोगी की मां रेणु जोगी लोगों के बीच जा जाकर जोगी परिवार के साथ हुए धोखे के बारे में बता रही हैं। तो वहीं जूनियर जोगी मरवाही में न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। जोगी का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि मरवाही की जनता उन्हें इंसाफ दिलाएगी। जब मेरा परिवार मरवाही के अपने परिवार के बीच में वोट मांगने नहीं जाएगा, हम न्याय मांगेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मरवाही की जनता जो मेरी मालिक है, मेरी सब कुछ है, मुझको न्याय जरूर देगा। जोगी जहां खुद के साथ हुए धोखे के लिए सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी भी सरकार पर जोगी परिवार को चुनाव से बाहर करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने तो पहले ही कहा है कि अखाड़ा में लड़ना चाहिए, मैदान में लड़ना चाहिए और लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है। इसलिए डर के मारे यदि स्कूटनी के अंतर्गत उसको उड़ाया जाए तो ये उचित नहीं है। हमने पहले ही कहा है, यदि हमारी साठगांठ होती तो क्यों इस बात को करते। वहीं जोगी और बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जोगी परिवार को ही निशाने पर ले लिया और जोगी परिवार पर लोगों से धोखा देने का आरोप लगाया। 19 साल जिस परिवार को नेतृत्व करने का मौका मिला, मगर यहाँ की जनता का सिर्फ वोट लेते रहे और रायपुर में, दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है फर्जी आदिवासी का, और कानून भी अपना काम कर चुका है। तो कहीं ना कहीं उनका दोहरा चरित्र इस मरवाही की जनता के सामने उजागर हो गया है। अब सवाल यह है, जोगी परिवार की मरवाही सीट पर चुनौती खत्म होने के बाद जब जोगी ऐलान कर चुके हैं कि वो ना तो किसी को समर्थन देंगे और ना ही किसी का विरोध करेंगे, तो अब जोगी जनता से किसको सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। सवाल ये है, अगर जनता सरकार से बदला ले भी लेगी तो क्या उसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा? और सवाल ये है, क्या जोगी ऐसा जानबूझ कर रहे हैं? पेंड्रा से दुर्गेश बिसन के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। उधर अमित जोगी ने न्याय यात्रा को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैंने आज मरवाही उपचुनाव के निर्वाचन अधिकारी से जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए कुड़कई, बंधी और झाबर में 3 जनसभाओं की इजाजत मांगी है, वो भी नहीं मिली। मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया, आप जनता के बीच भी जाने से रोक रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी, और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता भगवानू नायक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर ये तकड़ी हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल भगवानू नायक जी आपसे, खबर आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। सर, जब आप रिंग से बाहर हो गए हैं, जब आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो किसके खिलाफ आप जनता से न्याय मांग रहे हैं? इसमें किसका नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? क्योंकि आप ही ने कहा था ना हम किसी को समर्थन देंगे, ना किसी का विरोध करेंगे। आसिफ जी, सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी के द्वारा निकाली जाने वाली जो न्याय यात्रा है, ना तो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है। देखिए, लोकतंत्र में सर्वोच्च जो ताकत है वो जनता के पास होता है।
मरवाही की सेवा बीते 20 वर्षों से माननीय जोगी जी का परिवार करता रहा है, एक आत्मीय संबंध रहा है। जिस तरीके से मरवाही विधानसभा में हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे नेताओं को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया, चुनाव के मैदान से हमें बाहर कर दिया गया, तो हम कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो उसका मूल मंत्र है जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा, तो हमारे लिए मरवाही की जनता सब कुछ है। मरवाही के जनता को जोगी परिवार अपना मालिक समझता है, वहां अपने आप को मजदूर बताते हैं। तो आज इतना बड़ा जो अन्याय हुआ है कि यह पहला अवसर है जब इस परिवार का नामांकन को रद्द किया जाता है। रात के अंधेरे में जाति प्रमाण पत्र को स्कूटनी के एक दिन पहले रद्द कर दिया जाता है। नहीं, वो तो पुरानी कहानी सबको पता है। मैं तो भगवान जी बस इतना पूछ रहा हूं आपसे कि ये न्याय यात्रा आप करिए, लेकिन इससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सरकार ने जिस तरीके से जो काम किया है उसको बताना बहुत जरूरी है। गांव गांव में, घर घर में, परिवार के बीच में जाकर के ये जो सरकार की जो असलियत है, सरकार की जो हमारे परिवार के साथ जो अन्याय किया गया उसको बताना बहुत जरूरी है। आखिर लोग जाने कि क्यों जोगी परिवार को किस तरीके से अन्याय हुआ, क्यों उनको चुनाव के मैदान से हटा दिया गया। अच्छा, ये सारी शिकायत आपकी कांग्रेस से ही है क्या? क्योंकि बीजेपी के नेता ही आपके कभी निर्वाचन को चुनौती देते हैं, कभी आपके जाति प्रमाण पत्रों को चुनौती देते हैं। तो बीजेपी से भी शिकायत है या सिर्फ सारी शिकायत सरकार से है? आगे की डिबेट फिर वहीं तय होगी ना किस एंगल पर जा रही है। देखिए, हमारे साथ जो वर्तमान में जो किया वो जनता को जाके बताएंगे। और सरकार के द्वारा जो मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा सरकार में जो हमारे निर्वाचन अधिकारी महोदय थे, जिस तरीके से नामांकन को रद्द किए, जिस तरीके से चुनाव के मैदान की जो सारी बातें जाकर के जनता के बीच में बताएंगे और जनता उसका फैसला करेगी। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास भगवानू जी। बहुत साफ तो नहीं मिल पा रहा मुझे मेरा जवाब, लेकिन मैं आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूं। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। संजय जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, परोक्ष रूप से आपको मरवाही की जंग में फायदा होता दिख रहा है। अगर सेंटिमेंट्स, सिंपैथी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा से जुटाती है तो इसका मतलब सीधा सरकार को दोषी ठहराएगी और उसका परोक्ष रूप से फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आप दूसरे कैंडिडेट हैं वहां पर। देखिए आसिफ जी, यदि बहुत ईमानदारी के साथ में कहूं तो हर एक चुनावों में अपने मुद्दे होते हैं। हर एक चुनाव में कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं जो किसी न किसी पार्टी को फायदा भी पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तमाम प्रकार के मुद्दे खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच जब ये मरवाही उपचुनाव होने वाला था और जिस तरीके का 1-1.5 महीने का जो एपिसोड चला है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस के खिलाफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिस विषय को लेकर आपने जो चर्चा रखी है कि न्याय यात्रा वो कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के लिए इस तरह के कामों को कर रहे हैं। तो देखिए, देश में पदयात्राएं की बात करें या रथ यात्रा की बात करें, न्याय यात्रा, ये समय समय पर देश की आजादी के पहले या देश की आजादी के बाद विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित होती रही है। हमारे जो राष्ट्र नेता है, विभिन्न पार्टियों के नेता है, अपनी बातों को रखने के लिए यात्राओं का सहारा लेते हैं। और अभी अभी तो कांग्रेस ने अपने कमियों को छिपाने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का शब्द उन्होंने एक इस्तेमाल किया था। और हमेशा बीजेपी की, मोदी जी की सरकार के समय हमेशा इस बात को कहते हैं कि कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की आजादी की बात वो करते हैं। देखिए, संविधान में सभी को अपनी अपनी बातों को रखने का अधिकार संविधान ने दिया है और ये वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी का भी विषय है कि अपनी अपनी बातों को रखे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा जो समीकरण जिस तरीके से अभी बना है और कुछ दिन बाद मतदान होना है, इससे कांग्रेस में घबराहट है। कांग्रेस जिस चाल को चल रही थी, ये चाल अब उसको उल्टा पड़ने लगी है कि कहीं उसके मन में है, ये भय है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अब वो आरोप भले जैसी सीने पर लगाए, उनको लग रहा है कि कहीं जोगी जी का जो वोट बैंक कहीं बीजेपी में शिफ्ट ना हो जाए, ये डर उनको है। अब यदि ये स्वप्न दोष यदि कांग्रेस को रात को आता है तो उसको बताना या उसको निपटारा करना ये हमारा काम नहीं है। वो अपने स्वप्न दोष की दवाई अपने लिए लाए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी करतूत करेंगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। और लगभग दिखाई दे रही है। और चुनाव के परिणाम की तैयारी, जो 10 नवंबर की जो तैयारी है कि हमें कौन सी स्क्रिप्ट लिखना है और कौन सा जवाब देना है चुनाव हारने के बाद, उसकी पटकथा जो है वो ये कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। ठीक, संजय जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, अब तक तो ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में अब मरवाही में 2 टीमों के बीच दरमियान मैच रह गया है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन भगवानू जी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के तेवर देखकर लग रहा है कि वो अब भी मैदान में है, भले ही प्रत्याशी के तौर पर नहीं, लेकिन वो अब भी मैदान में है और वो
आपको सबक सिखाना चाहते हैं, न्याय यात्रा के जरिए वो बताना चाहते हैं कि सरकार ने उनके साथ गलत किया है। इसका नुकसान आपको हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति आजाद है, वो न्याय यात्रा निकाले, अन्याय यात्रा निकाले, अंतागढ़ की दलाली यात्रा निकाले या जग्गी जी की हत्या यात्रा निकाले। हर व्यक्ति आजाद है, हम लोकतंत्र में सबका स्वागत करते हैं। दूसरी बात, जो कुछ योगी जी का परिवार कर रहा है वो कांग्रेस के लिए कतई आश्चर्यजनक नहीं है। जो पिछले 15 वर्षों से होता रहा है वो आज भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करेगी तो और क्या करेगी? आप देखिए, उन्हें शिकायत है कि सरकार ने उनको चुनाव लड़ने से रोका। चलिए थोड़ी देर के लिए इस आरोप को मान भी लिया जाए, तो न्याय मांगने का दरवाजा कहाँ है? अदालत। आप वहां नहीं जाते हैं। आपको यह शंका रहती है कि सरकार आपको रो सकती है, आप पहले जाके स्टे ले सकते हैं, आप वहां नहीं जाते हैं। आसिफ भाई, मैं बताऊं आपको, पिछले 3 महीने में लगभग मैं 20 बार मरवाही जा चुका हूं। तो जोगी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों से जब आप बात करेंगे कैमरे के पीछे, तो बताते हैं कि सुनिश्चित हार को देखकर जोगी परिवार बुरी तरीके से डरा हुआ था और ये बहाना खोज रहा था कि कैसे भी करके इस चुनाव से हम दूर रहें। अगर चुनाव लड़े तो मुट्ठी जो बंद है वो लाख की है और खुल जाएगी तो खाक की हो जाएगी। आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है मरवाही में, ये आपको दिख जाएगा। इसीलिए अब न्याय का बहाना, अरे न्याय का लड्डू है। आप किसी आदमी के घर जाए, बताए सरकार ने भाई बाप हमसे अन्याय किया है, तो न्याय का लड्डू दे देगा, लड्डू आप खा लेंगे। अन्याय हुआ तो अदालत जाइए, अदालत आप नहीं जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके लोग ही आपसे दूर हो जाएंगे, इसलिए अपने मुंह से आप खुल के कह भी नहीं पा रहे हैं। नायक जी, मैं आरपी सिंह जी आता हूं आपके पास। भगवानू नायक जी, तब जबकि आरपी सिंह जी ने यह आरोप लगाया, इसके साथ मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने उस दिन भी मुझे जवाब नहीं दिया था भगवानू जी, आज भी मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप चाहते थे कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का झंडा बुलंद रहे, पार्टी का प्रत्याशी रहे, तो जो 2 अन्य प्रत्याशी थे, पुष्पेश्वरी तंवर और मूलचंद, उनको आपने पार्टी का बी फॉर्म क्यों नहीं दिया था? ऋचा और अमित जोगी के पास ही बी फॉर्म क्यों था, जबकि आप जानते थे कि सस्पेंस है उनके नामांकन पर? देखिए आसिफ जी, किसी भी पार्टी के द्वारा किसी जो दावेदार होते हैं, जब वो नामांकन फॉर्म भरते हैं तो इस तरीके से अपने पार्टी का नाम डाल देते हैं, लेकिन वो जो पार्टी जो होती है, जो हाईकमान जो होती है, वो तय करती है कि वहां से किसको लड़ाना है और किसको नहीं लड़ाना है। ऐसे समय में हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे नामांकन को पास किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से रात को ही षड्यंत्र रचा गया और रातों रात जो जाति प्रमाण पत्र खारिज हुई, तो हमें मौका ही नहीं मिला। नहीं, भगवानू नायक जी, अगर आपको पूर्ण विश्वास था तो आप एक ही नामांकन कराते, या तो आप अमित जोगी का कराते या आप ऋचा जोगी का कराते। आपने दोनों का नामांकन कराया था, दोनों को फॉर्म भी दिए, लेकिन बाकी 2 प्रत्याशियों को फॉर्म भी नहीं दिए। नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ऋचा जोगी या अमित जोगी जी को वहां से चुनाव लड़ना था और हमें विश्वास था कि दोनों में से किसी ना किसी का नामांकन जो है पास होगा। लेकिन सरकार के ऊपर हमें आशंका भी थी, लेकिन हमारे साथ गले हुआ, हमें वो समय नहीं मिल पाया, क्योंकि इनकी एक प्री प्लान थी, एक षड्यंत्र था पहले से ही। और एक निलंबित के अवसर में भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे साइटेशन है कि निलंबित अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद थी कि ऋचा जोगी को जो है वहां पर नामांकन पास हो सकता है, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला और हमारे साथ षड्यंत्र पूर्वक जो है मैदान से बाहर कर दिया गया। खैर, वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला है भगवानू जी कि आप इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, एमपी की माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में, मरवाही की जनता के बीच में आपने जाने का फैसला किया, उसका सम्मान करता हूं। आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। संजय जी, मेरा आपसे एक सवाल। संजय जी, तब जबकि आप खुले तौर पर कहते हैं कि सरकार ने ठीक नहीं किया, इस परिवार को चुनाव लड़ने से रोका, तो आप इसको भी मद्देनजर रखिए कि निर्वाचन आयोग का फैसला है, ये प्रशासन का फैसला है, और फैसला उस जाति प्रमाण पत्र को लेकर किया गया जिसमें कंवर जाति के नहीं पाए गए अमित जोगी। तो एक तरफ जब आप सरकार पर आरोप लगाते हैं, साथ ही साथ आप सवाल भी खड़े करते हैं उस संस्था के खिलाफ जिसके पास इस वक्त अधिकार है कि वो इसको मान्य करे या ना करे। देखिए आसिफ जी, मुझे ऐसा लगता है हमें कहीं दिक्कत नहीं, हम तो जो चुनाव आयोग है, जो संविधान है, उस पर हम विश्वास करते हैं जी। और इसीलिए हमारा कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहा है। आपने जो सवाल भगवानू नायक जी से कहा, शायद वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी यदि जेसीसीजे को तकलीफ दे रही है,
उसको यदि चुनाव मैदान में से आने जिस भी कारणों से आप उसको तमाम प्रकार के एक महीने की घटनाक्रम देख ले जो 2500 साल में नहीं हुआ, एक महीने के अंदर का घटनाक्रम है। इस पे एक लंबी चर्चा होगी, लंबी डिबेट होगी। यदि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है तो उनको सबक सिखाना चाहते हैं, जिस भी तरीके से सिखाना चाहते हैं, भले वो चुनाव लड़ाएं, न्याय यात्रा करें या किसी के माध्यम से भी करें, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। दूसरा विषय वैचारिक लड़ाई ही तो है। दूसरा विषय यह है कि अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि जोगी कांग्रेस के लोगों को मैं आपको देख नहीं पा रहा संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आदरणीय जोगी जी का, अमित जोगी जी का बयान सुना। क्या कहता है? उनका मरवाही उनका परिवार, भगवान नायक ने कहा कि मरवाही के खिलाफ जा रहे हैं। संजय जी एक मिनट, संजय जी मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट, बीच में आपका कुछ सिग्नल चला गया था सर, एक मिनट संजय जी, एक मिनट। आसिफ भाई, हाँ आरपी सिंह जी बोलिए। आसिफ भाई, पूरे मरवाही में इस पति पत्नी के अलावा इनको एक असली आदिवासी नहीं मिला जो वहां चुनाव लड़ सकता था। भगवान नायक वकील है, वो जानते हैं निर्वाचन के नए नियम ये कहते हैं कि जिस दिन आप नामांकन दाखिल करते हैं उसी दिन आपको बी फॉर्म जमा करना पड़ता है। अधिकतम 2 प्रत्याशी जमा कर सकते हैं, तीसरा जो भी जमा करेगा बी फॉर्म नहीं है तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ जानते हुए जानबूझकर, मैंने कहा ना, चुनाव से इतना डरे हुए थे ये चुनाव में जाना ही नहीं चाहते थे। ये अपने सुनिश्चित हार से बचने के लिए ये कोई ना कोई रास्ता खोज रहे थे जो उनको मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय श्रीवास्तव जी आज लाख तर्क कढ़ लें, मेरा सीधा सीधा आरोप है जो कि सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी का हर आदिवासी नेता, चाहे नंद कुमार साय जी हो, राम विचार नेताम जी हो, नंदकी कंवर जी हो, सबने इसका स्वागत किया है। सबने कहा है कि निर्वाचन आयोग का जो फैसला है ये उचित है। सिर्फ सवर्ण जाति के जो नेता हैं उनको इस बात की तकलीफ है। तो ये मुद्दा क्या कहता है, ये प्यार क्या कहलाता है? देखिए, 2003 के पहले सुप्रीम कोर्ट में जोगी नकली आदिवासी है, इसको लेकर कौन लोग गए थे? ब्रिजमोहन अग्रवाल। नहीं, वो मैंने सवाल पूछा था, वही नाम थे, उसी को लेकर मैंने आरपी सिंह जी सवाल पूछा था। और आपने जो बात कही है संजय जी, बात अधूरी रह जाएगी, मैं आपके पास नहीं आया क्योंकि बीच में आपका सिग्नल चला गया था, इसलिए मैं आरपी सिंह जी के पास गया था। आप बात पूरी कीजिए, वक्त मेरे पास खत्म होने को है। बोलिए संजय जी, बोलिए। आरपी सिंह जी एक मिनट, मैं 2 विषयों को कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अदालत में जाना चाहिए। आप लोगों को चुनाव में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं कि अदालत में जाइए। दूसरा विषय यह था कि यदि आप कह रहे हैं कि हम जेसीसी के कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ता कहते हैं कि जोगी जी डरे हुए थे चुनाव लड़ने से। अरे तो भैया, मोहन मरकाम जी के साथ राजभवन करने क्यों गए थे कंप्लेंट करने जाति प्रमाण पत्र को लेकर? आप यदि इतने सक्षम थे, आपको विश्वास था कि आप चुनाव जीत रहे हैं, तो राजभवन गिड़गिड़ाने के लिए काहे के लगे थे आप मोहन मरकाम जी के साथ में, विधायकों के साथ में, कि उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करिए? तो ये देखिए, ये जो धुआंधार बल्लेबाजी हुई है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर, वो बताता है कि आप वाकई अच्छे प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से। संजय जी, आरपी सिंह जी, भगवान नायक जी, धन्यवाद आपका। अरे संजय जी, अब मेरी बारी है सर। संजय जी, मैच खत्म हो गया सर। संजय जी एक मिनट, लौट रहा हूं आपके पास। अरे संजय जी मान नहीं रहे आप। चलिए, बहुत धन्यवाद। मुझे, मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं संजय जी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आरपी सिंह जी, भगवानू जी, संजय जी। लेकिन देखिए, आप देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि शुरुआत में कौन लेकर जाति का मामला गया था? बीजेपी। जाहिर बात है क्योंकि उस वक्त जोगी कांग्रेस में थे। इसके बाद सवाल उठता है, बीजेपी कह रही है कि क्यों फिर, अगर चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है या कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो आप क्यों जाकर राज्यपाल से मिलते हैं, आपके नेता मिलते हैं जाकर वहां, और फिर राज्यपाल से जाकर आप शिकायत करते हैं जोगी की जाति की। उधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से सवाल यह है कि जब ऋचा और अमित को बी फॉर्म दिया गया था और आप जानते थे कि पुष्पेश्वरी तंवर और मूलचंद को अगर आपने प्रत्याशी बनाया, नामांकन करवाया है, तो उनको बी फॉर्म देना पड़ेगा, तभी वो पार्टी के प्रत्याशी बनेंगे। आपने उनको बी फॉर्म क्यों नहीं दिया? तो तीनों पार्टियों से जो सवाल थे वो हमने पूछे, किसका जवाब मिला, किसका नहीं मिला, और कौन कितनी सफाई अपनी पार्टी की तरफ से दे पाया, आप ही तय करेंगे। आप भी तो अदालत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।